अब वो भोली आत्मा क्या करती हैं, जैसे अब परमात्मा की भक्ति, परमात्मा के गुण, परमात्मा के लाभ तो सभी संत बता रहे हैं कि भगवान की भक्ति बिना ये नुकसान होगा, जो भक्ति करते हैं उनको ये लाभ होगा। अब वो क्या करते हैं, भोली आत्मा कहाँ चले जाते हैं कि भाई संत तो फिर पूरा होना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। अब वो पूरे संत की पहचान संख्या से करते हैं, पूरे संत की पहचान जिसकी घने चेले हों, कहते वो पूरा है। तो वो भोली आत्मा उस टोल में जा फंसती हैं, उस समूह में जहाँ लाखों की संख्या में बैठे, तो वहाँ कख नहीं, किसी के पास भी कख नहीं। अभी काल भगवान ने तो आनंद आता है हमारे को गुमराह करने में। हमारा एक ही पिता है, कबीर भगवान। इस आत्मा का केवल एक ही पिता है, एक ही साथी है, और उसको छोड़कर कोई भी इसका साथी नहीं है। और परमात्मा कबीर जी के संत के बिना अन्य जितने संत ऋषि में ऋषि हैं सारे काल के प्रेरित हैं, और उनके ऊपर काल प्रभावी होता है। वो ना सच्ची कह सकते, ना उनके पास ज्ञान होता। हाँ, चकाचौंध बहुत ज़्यादा बना लेते हैं, लाखों लोग वहाँ जाते हैं, तो भोली आत्मा वहाँ पहुँच जाती है, ये सोच लेती है देखिए इतने आदमी आ रहे के सारे मूर्ख हैं। मूर्ख नहीं है वो, उनको ज्ञान नहीं, वो अध्यात्म ज्ञान से अपरिचित हैं, ना उनके पास एक दिन भी ना बैठ सकता आदमी, उन कह भी ना जानते भक्ति का, एंड बेंड बोले सारा दिन वो गुरु जी। तो जब हम स्वयं शिक्षित हो जाएंगे, इस ज्ञान से परिचित हो जाएंगे, फिर उनको छोड़ेंगे। तो इस दास का ये प्रयत्न है कि प्रत्येक प्राणी को इस तत्व ज्ञान से परिचित कराऊं, और उसमें अब लाखों की संख्या हमारे भक्तजन ये भी सहयोग दे रहे हैं, अपने मित्र को, रिश्तेदार को, कोई पड़ोसी को जा करके उन ज्ञान सुनाते हैं। वो कर्महीन है, नहीं सुनते। कुछ अच्छी आत्मा है वो सुनते हैं और आ भी जाते हैं। कुछ ऐसे हैं कि वहाँ फंस गए, ना बस ठीक है गुरु जी, सारे गुरु एक जैसे हों। कमाल की बात है, सारी तो भैंस भी एक जैसी ना होती, गुरु तो एक से कैसे होंगे। सारी तो गाय भी एक से जैसी ना होती। तो कहने का भाव ये है, ये एक अज्ञानता के कारण हम अपनी सिद्धांत बनाए बैठे हैं, उनको समाप्त करने के लिए तत्व ज्ञान की आवश्यकता है, जिसको हम यथासंभव प्रयास कर रहे हैं जनसाधारण तक पहुंच जाए। पहुंचेगा ये, क्योंकि परमात्मा का वचन है, पूरे विश्व में जाएगा प्रभु का ये ज्ञान। आदि समय चेता नहीं, बचपन में तो ज्ञान नहीं होता, और अंत समय अधिकारे, मध्य समय माया रते पकड़ लिया गंवार। बचपन में तो चलो बालक है ना, ज्ञान हो, उसको तो माता पिता अगर लाइन पकड़ रहे हैं तो वो ले आएंगे साथ में, और अंत समय बुढ़ा होकर फिर लेगा माड़ा हाथ में, राम 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 राम। इब तो सारी तरफ से टूट लिया, घर के सुनते ना, टाइम पर टूक मिलता ना, इब्राहिम में दिखे। अरे पहले जो समय था तेरा, तू स्वयं दान भी कर सकता था, समय छोड़कर भक्ति में भी आ सकता, तेरे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं था। जब तक तू संभला नहीं, तो क्या कहते हैं, आदि समय चेता नहीं, चेता में ज्ञान नहीं था तुझे, बालक था प्रारंभ में तय, और अंत समय अधिकार, आखिर में लग गया माड़ा लेकर भगवान का भजन करने, और मध्य समय माया रते पकड़ दिया गंवार। जो बीच का समय था, जो तुम कर सकते थे कुछ, उसमें माया जोड़ में लग गया रहा, अब फंस गया ना काल के जाल में। अब परमात्मा कहते हैं कोई बात नहीं, अब भी जो वृद्ध व्यक्ति हैं घबराओ नहीं, चिंतित ना हो, हिम्मत करके परमात्मा का नाम लें, अपनी बुराई त्याग दें, भक्ति शुरू कर दें। एक बूढ़ा था बुजुर्ग, उसने सत्संग सुन लिया। पहले तो नफरत करता था सत्संग आदि से, फिर उनके घर में उसके दूसरे जिस लड़के में वो रहता था, उससे दूसरे ने सत्संग करा लिया, हमारा पाठ कराया। तो बूढ़ा आया नहीं वहाँ पर, दूर बैठ गया रात में दूसरे लड़के के
मकान की छत पर, गर्मियों के दिन थे, सत्संग हमने स्पीकर ला रखा था, वो सत्संग सुनता रहा, सत्संग सुनता रहा। अगले दिन फिर सुना उसने सत्संग। हम 3 दिन सत्संग करते थे, तो तीसरे दिन, अगले दिन जब शाम में हम सत्संग कर रहे थे तो बूढ़ा आ गया, और जो वो लड़का सत्संग पाठ करवा रहा था हम सत्संग, उसकी पत्नी थी, वह कहने लगी, वह नो डर रही कि बूढ़ा इब्रा ने क्या बोलेगा महाराज जी ने, ये तो बहुत कसूता है, ये तो राम नाम तो चिड़िया करे कसूत बहुत ज्यादा। और चल भारत न्यारा था, रांद कट रही थी, आज यू मारे आड़े आ बैठे आई ऐसे मौके पर। तो बूढ़ा रोने लग गया, बैठ के रोने लग गया, कहने लगा जी मैं आज लगभग 70 साल का हो गया, 70-75 साल का वर्ष का हो लिया, और मैं इन सत्संग के नाम पे घना चिड़िया करता कि लफंडर लोग से दुनिया ने मूर्ख बनाते आने। आज तक मैंने ऐसे विचार नहीं सुने जो आपके सुने, कल भी सुना मैंने, आज भी सुने, क्योंकि उस सत्संग के दौरान हम सब बताते थे वो हुक्का तम्बाकू ये पीते हो, ये तो जीव का दुश्मन है, इसको छूना भी नहीं चाहिए, ये तो बहुत बड़ा भयंकर पाप है इसके अंदर, शराब मांस तम्बाकू, काफी डिटेल से बताया था। तो वो कहने लगा जी मैं तो घना पाप कर लिया मैंने, अरे मेरा केरा होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। बूढ़े का आंसू पड़े, अब मेरा केरा होगा, मैंने तो सारी उम्र पशु की तरह धंधा कराया, इनका 1-1 किला मेरा जो है ना 3 किले थे, ये 3 बालक से, अब इनका 4-4 किले बना दिए, यानी 12 किले इनके पास अब। और अब अपने लिए बोला मैंने कुछ भी ना कराया, इब आपके विचारों से पता चला मेरा तो मतलब ठगया गया, इब क्या होगा, मेरी तो जिंदगी बर्बाद होगी। तो उसको मैंने कहा कि आप नाम ले लो, कि नाम के ले लो, मेरी तो उम्र थोड़ी रह रही है, कि मेरा कब मर जाऊँ ना जाने क्या बनेगा। अब उसको समझाया कि आप चिंता ना करो, अब जैसे कुएं में बाल्टी गिरती हो, पहले क्या होता था, बहुत गहरे कुएं हुआ करते, 100-100 फुट नीचे पानी होता था, और उसमें बहुत लंबा रस्सा, और उस बाल्टी का बांध के पानी निकाला करते, नु खींचते चले जाते दूर तक। तो उसको कहा कि जैसे कुएं में बाल्टी जा रही हो, और वह नेजू रस्सा, उस रस्से को नेजू बोलते हैं, जो पानी निकालने के लिए बाल्टी का बांध का प्रयोग की जाती है, उस नेजू का वो जा रही है, बाल्टी कुएं में गिर रही है, उसको नेजू यानी वो रस्सा किसी ने पकड़ नहीं रखा, तो वो तो जाके गिर जाएगी, बाल्टी गिर जाएगी कुएं में, नष्ट हो जाएगी, उसको वो तो गई हाथ से। और उसको भाग दौड़ कर कोशिश कर ले, और कति लास्ट में गिरते गिरते यदि उसकी पूछड़ी भी ठा जा, पूछड़ी मैंने मान टेल, आखिरी हिस्सा एंड लास्ट का जो 8-6 इंच का भी रह रहा, और वो भी हाथ में आ गया, तो ना बाल्टी गई, कुछ भी ना गया, पानी भी आ गया और बाल्टी भी आएगी। तो आपकी इब पूछड़ी सी रह रही है, इब इसने पकड़ ले जल्दी से, कुछ नहीं बिगड़ा, मनुष्य जीवन मिलेगा, और सच्ची भक्ति कर लेगा तो इससे जन्म पार है तू, इसमें लंबा समय। और जैसे ही सती छीमा रहा तेरे तो और घनी भक्ति बढ़ेगी, के बढ़ेगा मेरा तो, जो इतनी कसक के साथ भक्ति करी थोड़े दिन की बहुत है, अब सच्ची बात है, वह सच्ची भी के कसर रहेगी। तो उसने नाम ले लिया और खूब भक्ति करी, 10-15 साल और जिया वो, 10 वर्ष आराम से शरीर छोड़ गया। और सब ने कहा था भाई मैं इतना हुक्का पिया करता, एक घूंट में हुक्का ने खत्म कर दिया करता, मतलब इतना चलमशीली नहीं, ठंडी नहीं होने देता था, ये बोर मान्या करते, इस चीज के को जो हरा बड़ा महान मानते थे, चलमशीली नहीं होने देते हम हुक्के की, नरे पाप इकट्ठे कर लिए। तो कहने का भाव ये है कि आज समय चेता नहीं,
अंत समय अधिकार, मध्य समय माया रत्ते, पकड़ लिया गंवार। तो अब ये चिंता भी नहीं करनी चाहिए कि चल बुढ़ापे में के बनेगा ना। कहते हैं जीवन तो थोड़ा ही बला जस सत्य सुमरण हो, ओए होए, और लाख वर्ष का जीवन लेखा दर नहीं कोई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।